सर, आजकल हम देखते हैं कि बहुत बार लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है। रोड एक्सीडेंट की अगर मैं बात करूं, तो लोगों को ये नहीं समझ आ पाता कि शुरुआत में करे क्या। लोग घबरा जाते हैं और हड़बड़ी में चीज़ें ध्यान नहीं देते। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि किसी का अगर रोड एक्सीडेंट होता है तो शुरुआत में क्या कुछ करना चाहिए? या बहुत अच्छा प्रश्न है। और ये हमारे जन जागरण में और सामान्य नागरिकों को जानने की चीज़ है। आज के इस भागदौड़ की ज़िंदगी में जहाँ ट्रैफिक इतना फास्ट हो गया है, ये रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स बहुत हो रहे हैं। और एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले तो जो लोग हैं वो पेशेंट को मदद करने के बजाय वहाँ से भाग जाते हैं कि कहाँ पुलिस केस में फंसा जाए, कहाँ झंझट में हो जाए। लेकिन मैं सबों से रिक्वेस्ट यही करूँगा, अगर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो तो कृपया आप वहाँ मरीज़ को मदद करने में कोशिश करें और कोशिश करें कि उसको किसी तरह से सही जगह पर पहुंचा दिया जाए। लेकिन एज ए सम्मानित नागरिक के रूप में आपका भी कुछ कर्तव्य बनता है, जो मैं चाहता हूं कि लोगों को बताना ज़रूरी है। पहला तो कि जब कोई एक्सीडेंट हो तो सबसे पहले हमें उस पेशेंट को देखना चाहिए कि साहब ये जिंदा है या नहीं है। तो उसके आँख नाक के पास हाथ डाल करके देखिए कि सांस चल रहा है कि नहीं। जो दूसरा प्रॉब्लम होता है कि पेशेंट अगर चित्त बेहोश होकर गिर गया है, अगर उसको उकाई आई तो उसका सारा फ्लूइड जो है सो लंग्स में चला जाता है और उससे उसकी मौत हो सकती है। तो सबसे पहला काम तो है कि अगर पेशेंट कोई बेहोश गिरा हुआ है तो उसको करवट कर दीजिए, जिससे कि उसका जो पानी है मुंह से निकलने वाला जो झाग ये सब है ये उसके लंग्स में ना जाए। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कि उसका एयरवे मीन्स उसका जो गर्दन है उसको उठा करके रखें, ताकि उसका ये गर्दन का नली सीधा रहे। क्योंकि अगर बेहोश हो गया ऐसे गिर गया तो नली किंक हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। तो अगर पेशेंट ऐसे है कोई नहीं है तो आप हेल्प के लिए चिल्लाइए, कहिए कि एम्बुलेंस बुलाओ। लेकिन अगर पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो सबसे पहले इसको गर्दन को उठा करके उसको रखें, ताकि उसका सांस का नली सीधा रहे और सांस लेने में उसको आसानी हो। तो पहला काम पेशेंट को करवट लटा करके भी सीधा रख सकते हैं, सीधा भी कर सकते हैं। और एश्योरेंस, पेशेंट को एश्योर करना है कि आप ठीक हो जाओगे, घबराओ नहीं, आप जगे रहो, बेहोश मत हो, ये सब करके करिए। और लोगों से हल्ला कीजिए कि हेल्प हेल्प हेल्प, ताकि एम्बुलेंस जाए, जल्दी आए। और अगर पेशेंट को लगे कि साहब पेशेंट डिटोरिएट कर रहा है तो सबसे पहले हेल्प मांगिए। अगर देखिए कि उसका हार्ट रुक रहा है तो उसके लिए जो फर्स्ट एड होता है, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, वो थोड़ा सा आगे की चीज़ है। लेकिन जनरल पब्लिक को चाहिए कि पहले हवा, बहुत भीड़ लग जाती है तो लोग को उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता है, इसलिए कहिए कि खाली करो, जगह दो, इस पेशेंट को बेहोशी ये कहते हैं ऑक्सीजन मिले, और उसको जगह पर मुंह को सीधा करके रखिए। अगर पेशेंट ब्लीड कर रहा है तो इसके पहले कि डॉक्टर पहुंचे, इसके पहले कि एम्बुलेंस पहुंचे, वो इतना ब्लीड कर जाएगा कि उसी से उसकी जान चली जाती है। इसलिए सबसे पहला काम कि जहाँ ब्लीड कर रहा है किसी को, आप एयरवे देखिए, ABCD। पहला A मीन्स एयरवे, B मीन्स ब्रीदिंग, C मीन्स देखिए कि उसका हार्ट चल रहा है कि नहीं, बी में ब्लीडिंग के साथ ब्रीदिंग के साथ ब्लीडिंग भी आता है। अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो उसको कोई ना कोई कपड़ा रख करके, अपना बहुत कहते हैं साड़ी फाड़ करके, बहुत ओढ़नी फाड़ करके, बहुत सा चीज़ करके लोग उसको बांधने की कोशिश करते हैं ताकि वो ब्लीडिंग रुक जाए। तो अगर ब्लीडिंग रुक जाएगा तो उसकी जान भी बच सकती है, नहीं अगर ब्लीड कर रहा है तो फिर दिक्कत होगी। तो ये ABCD करके देखिए। और उसके बाद अगर देखिए कि उसका पैर टेढ़ा हो गया है, इतना टेढ़ा हो गया है जो टूट गया है बीच से, तो टेढ़ा हो गया, तो ये डिफॉर्मिटी है, उसको सीधा करके दिए ताकि उसका दर्द भी घट जाएगा रहेगा, क्योंकि पेन से भी शॉक होता है। तो सबसे पहला काम रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में, पैनिक मत होइए, रोगी को ढारस दीजिए, रोगी के एयरवे को देखिए ताकि वो ठीक से सांस ले सके। उसके बाद अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो ब्लीडिंग को रोकने की कोशिश कीजिए। ऑलवेज कॉल फॉर हेल्प, एम्बुलेंस बुलाइए, किसको भी बोलिए, और कहिए कि कोई भी आदमी जो सपोर्ट कर सकता है आवे सामने। कोई हो सकता है उसमें एक डॉक्टर हो, कोई उसमें कंपाउंडर हो, कोई हो, उसको करे। अगर आप पहला घंटा में उस पेशेंट को बचा लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन आवर, तो उसकी ज़िंदगी बच जाती है। और इस तरह का अगर हम जन जागरण करें, हम बहुत से लोगों को बचा सकते हैं फर्स्ट आवर में। और साथ ही कई बार हम ऐसा भी देखते हैं, रोड एक्सीडेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, कि सर में चोट लग जाता है और लोग सर में खून आने लगता है तो उसको लोग इग्नोर करते हैं या फिर ध्यान नहीं देते हैं। तो इस पे कुछ लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है।
कहीं से भी ब्लीडिंग हो, 2 मिनट 3 मिनट के लिए अगर बेहोशी हो तो आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन करा लेना चाहिए, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटी सी चोट कभी कभी जानलेवा भी हो सकता है। इसीलिए बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि लोग सोचता है अरे थोड़ा सा चोट लगा हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तकलीफ परसिस्ट करता है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए।